हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 12 से। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ऑलरेडी कर लिए हुए हैं और उन वीडियोस का भी लिंक आपको ईजिली आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। बस आपको कैसे सर्च करना है, कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है वीडियोस को फाइंड करने में, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिफरेंट क्लासेस की। तो आपको बस क्लास 7 ICIC इसमें लिखा है, अपनी क्लास को ओपन करना है, वो सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक इस बुक से चैनल पे अपलोडेड है। तो जाके आप अब चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ कैस्क containing 450 liters of petrol, 8% of the petrol was lost by leakage and evaporation. How many liters of petrol were left in the cask? अब देखिए, सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना पेट्रोल था, 450 लीटर। उसमें से 8% क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ड्यू टू लीकेज के कारण, या इवेपोरेशन के कारण वो लॉस्ट हो गया। अब हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल वर लेफ्ट, अब कितना पेट्रोल उसमें रह गया, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले देखना है ओरिजिनल पेट्रोल कितना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल पेट्रोल, जहाँ कितने लीटर्स पेट्रोल है कैस में, पहले 450 लीटर्स। देन अब यहाँ पे देखिए कितने परसेंट लॉस हुआ है, जब लीकेज कितनी हुई है, तो लीकेज एंड इवेपोरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका कितना फाइंड करना है, 8%। 8% ऑफ 450, तो ये कट हो सकता है 5 के टेबल में, 5 2 जा, 5 9 जा, 2 1 जा, 2 2 4 जा, तो आपके पास क्या आ गया, 4 9 जा 36 लीटर। इतना क्या हो गया, उनका लीकेज से लॉस्ट हो गया। अब बाकी कितना बचा, हमें देखना है पेट्रोल लेफ्ट कितना है, तो पेट्रोल लेफ्ट इज इक्वल टू जितना हमारे पास था उसमें से 36 को कर देते हैं माइनस, और हमारा आंसर आ गया 414 लीटर्स। इतना पेट्रोल अभी उनके पास उसमें कैस्क में बच गया। क्वेश्चन नंबर 13, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, 7 पार्ट्स ऑफ जिंक एंड 5 पार्ट्स ऑफ निकल। अब एक अलॉय है, अलॉय क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा मेटल से जो एक नया हम सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या है, जो भी अलॉय बना वो 2-3 मेटल्स को मिला के ज्वाइन करके उनके कॉम्बिनेशन से उसमें उसके 13 पार्ट्स में कॉपर है, 7 पार्ट्स में जिंक और 5 पार्ट्स में निकल है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन द अलॉय। आपको पूरे अलॉय की क्या चाहिए, परसेंटेज। अब आप देखिए हमारे पास कॉपर के कितने पार्ट्स हैं, 13, जिंक के 7 एंड निकल के 5 पार्ट्स हैं। टोटल अलॉय के कितने पार्ट्स हो गए, 13 + 7 + 5 25, सबको ऐड कर दिया। अब परसेंटेज किसी की भी फाइंड करनी है तो आप सबको परसेंटेज का फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है कि जिसकी परसेंटेज निकालनी, जैसे मुझे कॉपर की निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ऐसे यहाँ पे जिंक की करनी है तो 7 टोटल इंटू 100। देन निकल के कितनी है, 5 टोटल जितना है हमारे पास इंटू 100। अब इनका आंसर लिख देते हैं परसेंटेज में। आपको पता है 25 के टेबल में 100 जाता है 4 पे, तो 25 4 जा 13 4 जा 52% आपका आंसर आ गया। अगेन यहाँ पे 7 4 जा 28%, और यहाँ पे भी 5 4 जा 20%। तो ये आ गया हमारे डिफरेंट अलॉयज़ की परसेंटेज। Question number 14, in an examination, first division marks are 60%. A student scores 538 मार्क्स। देखो कितने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स कितने, 60%। स्टूडेंट के कितने आए हैं, 538 मार्क्स, एंड मिसेस द फर्स्ट डिवीजन बाय 2 मार्क्स। बट उसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, फर्स्ट डिवीजन से वो कितने मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। हमें एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट द,
क्योंकि हमें टोटल मार्क्स नहीं पता तो हमने ले लिया लेट दैट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें वो पता नहीं है तो हमने उसको एक्स ले लिया। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन। तो आपको पता है कि फर्स्ट डिवीजन में कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर 60% आएगा तो हम x का निकाल देते हैं 60%। तो हमारे पास ये 0 0 कट गई तो आ गया 6x/10। हम आगे भी कटिंग कर सकते थे बट मैंने कहा कि बाद में जब सॉल्व करेंगे तब कर लेंगे। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन को x ले लिया, मार्क्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन में कितने मार्क्स, अगर किसी बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आएगी तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलेंगे, 6x/10। अब ये वेरिएबल फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पहले देखना है कि फर्स्ट डिवीजन में एक्चुअली में मार्क्स कितने बनेंगे। तो मार्क्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन क्या हो सकते हैं, देखिए उस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के 538, और कितने से मिस हो गया डिवीजन लेने से 2 मार्क्स से। अगर उसको 2 मार्क्स और मिल जाते तो उसको तो फर्स्ट डिवीजन मिल जानी थी। तो फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स कितने हो गए 540। कितना इजी कंसेप्ट था, देखिए दोबारा से एक बार समझते हैं। टोटल मार्क्स को x ले लिया, फर्स्ट डिवीजन हमने क्या था 60% ऑफ द x, तो हमने निकाल लिया 60/100 इंटू एक्स, दैट इज 6x/10 आ गया। अब फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट के आए थे 538 और 2 मार्क्स है वो मिस कर गया, तो 2 मार्क्स अगर उसको और दे दें तो उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। तो ये बन गया आपके फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स। तो हमारी ये जो वेरिएबल में वैल्यू आई और जो नंबर में आई, दोनों ही फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड जाके हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे ही 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। 6 1 एंड 6 9 54 0 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 900। तो टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन कितने आ गए हमारे 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ 1200 पीपल इन अ स्कूल, देखो कितने स्टूडेंट है स्कूल में 1200, 900 आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। सबसे पहले टोटल कितने हैं 1200। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ में से 20% एंड बॉयज़ में से 20% एंड गर्ल्स में से 30% वेयर स्पेक्टिकल्स, फाइंड हाउ मैनी पीपल इन ऑल वेयर स्पेक्टिकल्स। तो सबसे पहले अब आपको देखना है, देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल पीपल है स्कूल में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1200। इसमें से बॉयज़ कितने हैं 900, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी 1200 माइनस 900, दैट इज़ 300। डन। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉयज़ स्पेक्स लगाते हैं 20%, तो नंबर ऑफ बॉयज़, सबसे पहले हमें क्या निकालना है वेयर स्पेक्टिकल्स। तो कितने बॉयज़ वेयर करते हैं स्पेक्टिकल्स को, क्या आएगा आपका आएगा 20% का साइन हटा के नीचे 100, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ हमारे पास आ गया 9 2 18, 180 बॉयज़। अब सेकंड में हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर स्पेक्टिकल्स। कितनी गर्ल्स वेयर करती है स्पेक्टिकल्स, वो करती हैं 30% ऑफ टोटल गर्ल्स। वो गर्ल्स हैं 300, तो 2 zeros कट गई, 3 3 9, यहाँ पे आ गया 90। तो ये अब टोटल नंबर ऑफ, हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने वेयर करते हैं, तो टोटल कितने पीपल आ जाएंगे जो क्या करते हैं वेयर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स को कितने स्टूडेंट्स वेयर करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 180 प्लस 90, दैट इज़ 270। तो हमारे पास अब टोटल आ गया है 270। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वेयर स्पेक्टिकल्स। तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, टोटल स्टूडेंट की जो स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं। तो हमारे पास कितना नंबर आया है 270। आपको पता है टोटल हमेशा नीचे लेना होता है, जो जैसे हमारे पास नीचे जो लेना है हमेशा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपको टोटल दिया होगा, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, हमने 1200 थे तो वो नीचे ले लिया, इनटू कर दिया 100, 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट कर दी। अब देखिए किस टेबल में कट हो सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं जहाँ हम सीधा यहाँ पे 2 5 2 6 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं। आगे
3 9 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, ऊपर आ गया 9 5 ज़ा 45/2। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पॉइंट्स में, तो 22.5% आ गया हमारा आंसर। तो कितने स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में स्पेक्टिकल्स वेयर करते हैं? 22.5%। क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 25 आइडेंटिकल बल्ब्स 17 आर रेड। टोटल कितने बल्ब हैं? 25। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी। जब हम सम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ रेड बल्ब्स कितने हैं? देखिए रेड है 17, नंबर ऑफ ब्लैक बल्ब्स, तो ब्लैक कितने हो गए आपके पास? 3 एंड द रिमेनिंग आर येलो। रिमेनिंग कितने बचेंगे? अब ये क्या बन गए? 20। तो 25 में से आप इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। तो 25 में से हमें क्या माइनस करना है यहाँ पे? 25 माइनस 20, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो येलो बल्ब्स कितने हैं? 5। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड येलो बल्ब्स। अब येलो बल्ब्स का कितने हैं? यहाँ पे देखिए येलो बल्ब 5 है और रेड बल्ब कितने? 17। तो 17 माइनस 5 हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज परसेंट। जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना है। तो कैसे करेंगे? डिफरेंस कितना आया? 12। टोटल बल्ब कितने थे? 25 इंटू 100। तो 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 12 4 ज़ा 48%। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 20% एंड देन डिक्रीजेज बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द होल। तो होल ट्रांजेक्शन में इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, हमें ये बताना है। तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम नंबर को क्या सपोज कर लेते हैं? 100। इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा सम करना। परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही है? 20%। तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना होगा? 20% ऑफ 100। तो आपके पास आ गया 20 से इंक्रीज हुआ, तो न्यू नंबर क्या आ गया? न्यू नंबर आफ्टर इंक्रीज। इंक्रीज के बाद आपका नंबर क्या है? हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो आ गया 100 प्लस 20 दैट इज़ 120। अब ये नंबर डिक्रीज हुआ है कितने से? अब हमें निकालना है डिक्रीज इन वैल्यू, की डिक्रीज भी सेम परसेंटेज से हुआ है। तो 20% ऑफ 120, इससे वो हो गया डिक्रीज। तो 0 0 ये 0 कट गई, तो यहाँ आ गया 24 से डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे फिर से? न्यू नंबर आफ्टर डिक्रीज। अब डिक्रीज के बाद हमारा न्यू नंबर क्या है? तो हमारे पास अब नंबर क्या था? 120, क्योंकि पहले 100 था, 100 से 120 बना, 120 के बाद वो डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 24 कर देते हैं माइनस। तो जब आप 24 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 96। अब ये आपका फाइनल नंबर है, ध्यान से देखना है। ये हमारा फाइनल नंबर है। ओरिजिनल कितना था? 100। तो हमने देखना है अब कम हुआ कि ज़्यादा। देखिए 96 कम है, तो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज हुई है। कितने से हुई है? तो टोटल डिक्रीज कितना आया? लिखते हैं टोटल डिक्रीज इज इक्वल टू 100 माइनस 96 दैट इज 4। टोटल डिक्रीज कितना आया? 100 माइनस 96, जो कि हमारा आंसर क्या बनता है? 4। अब आपको क्या निकालना है? इसी चीज़ की परसेंटेज। तो हमसे क्या पूछा था? आपको निकालना है डिक्रीज, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना डिक्रीज आया ओवर हमेशा ओरिजिनल लगाना है इंटू 100। तो ये दोनों कट गए, तो आपका आंसर आ गया 4%। क्या आ गया हमारा आंसर? 4%। डिक्रीज परसेंटेज आ गई 4%। क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 40% एंड देन अगेन डिक्रीज बाय 60%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द होल। अब देखिए नंबर क्या हो गया हमारा? 100। डिक्रीज इन वैल्यू कैसे आएगी? हम 100 का क्या निकाल देते हैं? 40%। तो ये हमने कट कर दिया, नंबर आ गया 40। अब नंबर आफ्टर डिक्रीज क्या होगा? 100 में से 40 माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 60। अब इस नंबर का, अब देखिए दोबारा से डिक्रीज हुआ है, अब मैंने क्या लिख दिया? डिक्रीज इन वैल्यू अगेन। तो अब इस 60 का आपको फाइंड करना है 60%। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कट गए, 6 6 36 नंबर आफ्टर डिक्रीज। अब इस डिक्रीज के बाद कितना है? 60 था,
उसमें से 36 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 24। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिक्रीज। कैसे आ जाएगा, दोनों डिक्रीज जो वैल्यूज़ हुई थी उनको प्लस कर लेते हैं, तो वो आ गया हमारे पास 64। अब हमारे परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, तो 64/100 इंटू 100, क्योंकि आपको नीचे तो ओरिजिनली लगाना होता है, तो आंसर आ गया 64%। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ 150% ऑफ अ नंबर इज 750, फाइंड 60% ऑफ दिस नंबर। पहले मैं ले लेट द नंबर बी एक्स। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब ऑलरेडी कोई वैल्यू दी होती है तो एक्स से किया करो, ज़्यादा इजी होता है करना। लास्ट क्वेश्चन में 100 इसके लिए जहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, परसेंटेज दी थी, तब हम 100 ले सकते हैं। अब यहाँ पे इफ़ 150% ऑफ अ नंबर इज 750, तो हमने ले लेट द नंबर बी एक्स, इसका 150% निकाल लेते हैं। तो इसका 150 उन्होंने लिखा है इफ़ 150% ऑफ अ नंबर इज 750, तो ये 750 के इक्वल हो गया। 150/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 750। 0 से 0 कट गया, यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं, 5 3 5 2 तो 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 750। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आप सबको पता है लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके डिवाइड हो गया। 3 1 3 2 6, 1 कैरी बच गई, 15 3 5 15, 0 एज इट इज़। तो कितना आ गया एक्स, 25 2 होता है 50, पीछे एक 0, तो हमारा एक्स क्या आ गया 500। अब उन्होंने बोला था इफ़ 150% ऑफ अ नंबर इज 750, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमने फाइंड कर लिया 500। अब हमें क्या करना है, उसी नंबर का 60% निकालना है, तो 60% ऑफ 500 इज इक्वल टू 60/100 इंटू 500। 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट गया, तो 6 5 30 और पीछे एक 0। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए, दैट इज़ 300। 60% ऑफ 500, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।